श्रीमहागणपतये नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यति विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन गोप गोपीजन चितचोर भगवान बालकृष्ण लाल की अनंत महिमा महती करुणा कृपा के फलस्वरूप भगवती भागीरथी पुण्य सलीला गंगा के पावन तट पर बैठने का ये शुभ अवसर बड़ा सौभाग्य और भगवत कृपा, संत कृपा, सद्गुरु की कृपा, बड़ा आनंद है। पूज्य गुरुदेव भगवान के 7 दिन अनवरत करुणा कृपा के उस सागर में हिलोरे खाता हुआ, आनंद का अनुभव करता हुआ, भगवान की जो कथा है गुरुदेव के मुखारविंद से निसृत, उससे आप्लावित होता हुआ हृदय आनंद से भरा है। उन महापुरुष का दर्शन, उनका स्पर्श, उनके मुखारविंद से निकलने वाली वो अमृतमयी वाणी हृदय को पवित्र कर गई। प्रथम अवसर था कि गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। मोबाइल के माध्यम से तो उन्हीं के शब्दों को हम बोलते हैं, मोबाइल के माध्यम से उनका श्रवण ही हमारा जीवन है। लेकिन ये प्रथम अवसर था कि दिल्ली के पीतमपुरा रामलीला ग्राउंड में हुई कथा सुनने को मिली। भगवती गंगा और पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह ही इसमें कारण था, हेतु था। आज इस पवित्र गंगा के तट पर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, ये शास्त्राज्ञा कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद कभी करना चाहिए नहीं, उसी का अनुपालन करते हुए, इसी शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कल तक हमने खूब श्रवण किया और साथ में अध्यात्म रामायण जैसा महानतम ग्रंथ था, उसके भी पलने पलटने उसका भी स्वाध्याय सुलभ हुआ। और गुरुदेव की द्वारा जो अमृतमयी कथा थी तो उसका श्रवण, जो भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, और साथ में कीर्तनम, पश्चात स्मरणम, ये सारी भक्ति गुरुदेव के सानिध्य में ही हुई। लेकिन प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय तो हुआ। स्वाध्याय प्रातःकाल भी गुरुदेव भगवान ने एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है, हमें भी प्रदान की, उसमें का भी स्वाध्याय की अद्भुत ग्रंथ है श्री रामचंद्र की कथा का। अद्भुत
उसका स्वाध्याय सुबेरे किया। अब थोड़ी सा प्रवचन, ये अंग है साधना का। इसको साकार करते हुए भगवती भागीरथी के पवित्र तट, इस हरिद्वार की नगरी से, जहाँ श्री हरि विराजमान हैं, स्वयं हर विराजमान हैं, शंकर विराजमान हैं, इस पवित्र धरा से जगत जननी, सकल यज्ञ सफल करणी गौ माता की कुछ महिमा का हम श्रवण करें। शास्त्रकार कहते हैं, विष्णु धर्मोत्तर में लिखा हुआ है कि गवाम हि तीर्थे वसती गंगा, गवाम हि तीर्थे वसती गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा, लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मस्, तासाम प्रणामम सततम च कुर्यात्। गौ की महिमा क्या है? गवाम ही तीर्थे वसती ही साक्षात। गौ रूपी जो तीर्थ है, उस गौ रूपी तीर्थ में गंगा आदि जितने सभी नदियां हैं, सभी तीर्थ हैं, हाँ, सभी तीर्थों में भगवती गंगा की महिमा है। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गंगा को का, सर्व तीर्थमयी गंगा, समस्त तीर्थों का तीर्थत्व गंगा में समाहित है। लेकिन वो गंगा भी गौ माता में समाहित होती है। गौ माता का जो गोमूत्र है, उस गोमूत्र में गंगा जैसी पवित्र करने की शक्ति है, वो साक्षात गंगा है। इसलिए गवाम ही तीर्थे, सारे तीर्थ गंगा में, गौ माता में, और सारे तीर्थ गंगा जी में, और गंगा जी भी हैं गौ माता में। गवाम ही तीर्थे वसती ही साक्षात, गवाम ही तीर्थे वसती ही गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा। सारे तीर्थ, सारे पवित्र करने वाली सारी नदियां जिनमें गंगा जी प्रमुख हैं, सब गौमाता में निवास करती हैं। और उस गौमाता की परम पावन धूलि में पुष्टि प्रदान करने की शक्ति है, जीव को तृप्त करने की शक्ति है। पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा, उसकी पावन परम पावन धूलि में पुष्टि विद्यमान है। और उसके गोबर में कहते हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी राजराजेश्वरी विद्यमान है। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मम, लक्ष्मी जो साक्षात नारायण की पटरानी हैं, वो भगवती जगत जननी गौमाता के गोबर में विद्यमान रहती हैं। इसलिए गोबर का लेपन घर में होए तो लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं, लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मस्तासाम, प्रणामम सततम च कुर्यात्। उसके इस गौमाता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हैं, और ऐसी पवित्र गौमाता को प्रणाम करने से धर्म संपन्न हो जाता है, धर्म का आचरण जीवन में हो जाता है। अतः गौमाता को सदा सर्वदा हर समय प्रतिपल स्मरण करना चाहिए, प्रतिपल उसको नमन करना चाहिए, गौ माता को प्रतिपल वंदन करना चाहिए। गौ माता भारतीय संस्कृति की आधार है। तासाम प्रणामम, इसलिए उन गौ माताओं को सततम प्रणामम कुर्यात्, सतत प्रणाम करो।
क्या सुंदर श्लोक है विष्णोत्तर ग्रंथ का। आगे कहते हैं, गौमाता की महिमा गाते हुए महाभारत कहता है, महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः गावः कामधुगो देव्यो नान्यत् किंचित परम स्मृतम। गोये स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, गोमाता स्वर्ग के लिए सोपान है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग जाना चाहते हो तो गोमाता की सेवा करो, गोमाता का सानिध्य करो, उसका सेवन करो, गौ दुग्ध का सेवन करो, गोबर का सेवन करो, गोमूत्र का सेवन करो, गोमा को अपनाओ। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेऽपि पूजिता। गोमाता स्वर्ग में भी पूजित होती है, देवता भी गौ माँ का वंदन करते हैं, गौ माँ में निवास करते हैं। गावः कामधुगो देव्यो, स्वर्ग में पूजिता है गाय और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है गाय। कोई भी कामना हो, गावः कामधुगो देव्यो, ये सारी कामनाएं प्रदान करने वाली हैं, इसलिए नान्यत् किंचित परम स्मृतम। महाभारतकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं, गौमाता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु है क्या? हाँ, उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ वस्तु कही ही नहीं जाती। सबसे बड़ी महिमा है गौ माता की। और आगे तो बड़ा सुंदर श्लोक महर्षि वेदव्यास महाभारत में वर्णन कर रहे हैं। पितरो वृषभो गेया, वैसे गौ शब्द से वृषभ को भी ले लिया जाता है और गाय को भी ले लिया जाता है। बैल गाय गौ शब्द में आ जाते हैं। जैसे मानव कहने से ही स्त्री पुरुष दोनों आ गए, मनुष्य कहने मात्र से स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गया। उसी प्रकार गौ शब्द में दोनों हैं और दोनों हमारे लिए आदरणीय हैं। हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी, दोनों को अपनाना है और दोनों का अपना अपना स्थान है। पितरो वृषभो गेया गावो लोकस्य मातरः तासां तु पूजया राजन् पूजिता पितृदेवता। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहते हैं, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए। जितने वृषभ हैं वो जगत पिता हैं, और जो गोमाता है वह जगन माता है। पितरो वृषभो गेया गावो लोकस्य मातरः, पाठांतर में और वेद में गावो विश्वस्य मातरः ये भी आया। इसलिए तासाम तु पूजया राजन, एतावता गौ माँ की और वृषभ की निरंतर पूजन करना चाहिए। और इनके पूजन करने से पूजिता पितृदेवता, गौ माता का और वृषभ का, नंदी का पूजन करने से पितरों का और देवताओं का पूजन हो जाता है, पितरों और देवताओं की आराधना हो जाती है। गौ माँ और वृषभ, जिसे नंदी कहा जाता है, जिसे नंदी का स्वरूप माना गया, ये जगत के आधार हैं। जगत इनसे बना, इन पर आधारित है। इसलिए भागवत में भी कथा, जब कलयुग का वर्णन आता है, परीक्षित का मिलन होता है, तो कलयुग क्या, परीक्षित को क्या दिखाई देता है? एक वृषभ दिखाई देता है जो साक्षात धर्म का स्वरूप है, और एक गाय दिखा देती है जो साक्षात धरणी की स्वरूप है।
पृथ्वी की प्रतिरूप है। तो गाय और बैल, वृषभ और गोमाता, ये दोनों जगत के धर्म रूपी माता पिता हैं। धर्मतः कहते हैं भीष्म पितामह महाभारत में, सभा प्रपाग्रहाश्चापि देवतायतनानि च शुद्ध्यन्ति सकृतायासां किं भूतमधिकं ततः। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले और घर, देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। सभा प्रपाग्रहाश्चापि देवतायतनानि च, कोई सभा हो, घर हो, आंगन हो, देवताओं का मंदिर हो, स्थान हो, सब पवित्र हो जाते हैं। शुद्ध्यन्ति सकृतायासाम, गौ माता के गोबर से लीपने से, गौ माता के विचरण करने से ये सब पवित्र हो जाते हैं। किं भूयम अधिकम ततः, जिनके गोबर लीपने से सभा पवित्र हो जाए, भवन पवित्र हो जाए, यज्ञस्थली पवित्र हो जाए, हाँ, देवघर पवित्र हो जाए, गृहस्थियों का घर पवित्र हो जाए, वानप्रस्थियों का घर पवित्र हो जाए, और तो और कोई भी स्थान हो, लेकिन गौ माता के गोबर से लीप दिया जाए, गोमूत्र वहां छिड़क दिया जाए, वह स्थान पवित्र हो जाता है, विषाणुओं से रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसा कौन प्राणी है जो गौ मां का सामना कर सके, उनकी बराबरी कर सके। जब बराबर ही नहीं कर सकता तो किम भूतम अधिकम ततः, गौ मां के बराबर कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कर तो फिर कहना ही क्या है। गौ मां के भक्ति जो करता है, गौ मां की कथा जो सुनता है, गौ माता की कथा का कीर्तन जो करता है, ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के, ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। गौ की सेवा धर्म हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। कोई भला कहे अवा बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके गौ माँ प्यारी के, हम हो चुके गौ माँ प्यारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के, हम हैं गौ माँ प्यारी के, हम हैं गौ माँ प्यारी के। गौ माँ का कीर्तन करना चाहिए, गौ माँ की वंदना करनी चाहिए। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोमा की वंदनम कीर्तनम श्रवणम दानम
दर्शनं चापि पार्थिव गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम। हे वीर नरेश, गायों के नामों का गुणगान करना चाहिए, गायों के गुणों का नामों का कीर्तन करना चाहिए और गायों के नामों का और गुणों का श्रवण करना चाहिए और गायों का दान करना चाहिए। गौदान सबसे बड़ा दान, गौ माँ के लिए दान, गौ माँ की सेवा के लिए दान, अथवा गौ को ही उसकी आजीविका के साथ किसी ब्राह्मण को, किसी गृहस्थी को उसका दान, अद्भुत फल है इसका। गौ माँ का दर्शन करना, गौ माँ का स्पर्श करना बहुत पुण्यप्रद है। गौ माँ का दर्शन हो जाए और ये गवाम प्रशस्यते वीरा, ये बहुत प्रशंसनीय व्यक्ति होता है जो गौ माँ का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, दर्शन करता है, गौ माता का दान करता है, गौ माता के लिए धन संपत्ति का दान करता है, गौग्रास निकालता है। इनसे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा उस जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होती है जो गौ माता का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है। गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पापहरम शिवम, समस्त पाप नष्ट होते हैं और शिव को प्राप्त करता है। जीव कल्याण को पाता है, कल्याण का भागी होता है। इसलिए गौ माँ की जो अद्भुत महिमा है उसको समझने की, उसको जान करके उसकी सेवा में लगने की परम आवश्यकता है। गौ माँ की सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा लिखते हुए कहते कि जो सतपार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ बड़ा अद्भुत है। जो यह हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हाँ, उसके साक्षी हैं, उसको सिद्धि मिलेगी। और साक्षी कौन है? बोले गौरीसा, गौरी के ईश, गौरी के स्वामी भगवान शंकर। एक अर्थ तो ये हो गया और दूसरा गौ और ईश। गौ माने भगवती गौ, जगत जननी, सकल यज्ञ संपादनी भगवती गौ माता। और दूसरे ईश माने भगवान शंकर। इस प्रकार का पद का दोनों का अलग अलग विच्छेद करके क्या अद्भुत अर्थ है। गौ की क्या महिमा है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। कहते हैं गौओं का समुदाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम। जिस गोकुल में, जिस ब्रज में, जिस स्थान में गौ माता बड़ी आनंद पूर्वक निर्भय होकर के सांस लेती है, जीवन बिताती है, विराजयति तम देशम, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। जहां गौमाता सांस, गौ समूह, गौ समुदाय
निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है, उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है, वो स्थान की शोभा बढ़ा देता है। उनकी श्वास प्रश्वास से, क्योंकि गौ माता ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। शुद्ध हवा, पवित्र हवा रहती है उधर की, इसलिए वो स्थान शोभा को प्राप्त करता है और वहाँ के सारे पापों को गौ माता खींच लेती है, सारे पाप को माता नष्ट कर देती है। विराजयत तम देशम पापम चास्यापकर्षति, वहाँ के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गौ माँ की महत्ता क्या शास्त्रों ने बताई है और यथार्थ बताई है। शास्त्रकार कहते हैं पद्म पुराण में महर्षि वेदव्यास जी, गवाम च स्पर्शति यो नित्यम, गाम च स्पर्शति यो नित्यम, स्नातो भवति नित्यशः, अतो मर्त्य पपुष्टैस्तु, अतो मर्त्य प्रपुष्टैस्तु सर्वपापै प्रमुच्यते। गवाम्रजः खुरोद्भूतं शिरसा यस्तु धारयेत्, स च तीर्थजले स्नातः सर्वपापै प्रमुच्यते। आगे स्पष्ट करते हुए पद्म पुराण में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गाम च स्पर्शति यो नित्यम, स्नातो भवति नित्यशः, स्नान करके जो नित्य निरंतर गौ माता का स्पर्श करता है, गौ माँ को स्पर्श करता है, अतो मर्त्य प्रपुष्टैस्तु सर्व पापै प्रमुच्यते, वह व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुरों से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो सभी तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है और सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। गवाम्रजः खुरोद्भूतं शिरसा यस्तु धारयेत्, गोधूलि को, गोचरण धूलि को जो अपने सिर में धारण करता है, जो उसका आदर करता है, स च तीर्थजले स्नातः सर्व पापै प्रमुच्यते, वो समस्त तीर्थों का स्नान कर लेता है, समस्त तीर्थों का भ्रमण करके जो पवित्रता आती है, स्नान करके वहाँ का आराधन करके सेवन करके जो पवित्रता मिलती है, वो गो माता की चरण धूलि से प्राप्त हो जाती है। अरे ब्रज की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि वहाँ गोपाल के सहित, गोपाल कृष्ण के सहित गो माता ने विचरण किया। आज भी उसकी ऐसी महिमा है कि ब्रज में जाकर के बड़े बड़े संत उस ब्रज की रज में लौटते हैं। वो महिमा एकमात्र गौ माँ की कृपा से, गौ माँ के निर्भयता पूर्वक उस क्षेत्र में विचरण करने से उस क्षेत्र की अद्भुत महिमा हो गई। और जो गौ माँ का सेवन करता है वो गोपाल भी पवित्र करने वाला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गौ का सेवन करते रहे, गोपाल बने और समस्त जगत को पवित्र करने वाला दिव्यतम ज्ञान उन्होंने दिया। इसलिए भगवत गीताकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गाओ, तो गायें हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सेवित हैं, उनके द्वारा पूजित हैं। स्पष्टाश्च, बृहद पराशर स्मृति में महर्षि पराशर मुनि कहते हैं, स्पष्टाश्च गावः शमयन्ति पापं संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम् तायैव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति
गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित। स्पष्ट है, कहते हैं कि गौ माता का स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ माँ में ऐसी शक्ति है कि उसका स्पर्श करते ही गौ माँ सारे जीवों के सारे पापों को नष्ट कर देती है और आदरपूर्वक सेवन किए जाने पर अपार धन संपत्ति संपदा सेवनकर्ता को प्रदान करती है और वे गोएं दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती, स्वर्ग देती हैं उसको। जो गौ माता का किसी पवित्र और निष्ठावान गौसेवी व्यक्ति को जब गौ का दान करता है तो ऐसी गौ के समान कोई धन नहीं है। गौधन सबसे बड़ा धन है। संत मुनि ने भी कहा, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इस दोहे में जब धन की महिमा गाई तो संतोष तो सबसे बड़ा धन है, लेकिन इन धनों में गोधन प्रथम कहा गया। गौ की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा धन है। स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पापम। गौ का स्पर्श करने से पापों का शमन होता है। स्पष्टाश्च पापः स्पष्टाश्च गावः शमयन्ति पापम संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम। जो आदरपूर्वक गौ माँ का सेवन करता है, गौ माता की सेवा करता है, उसको चारा देता है, उसको जल देता है, उसको घास देता है, उसका सेवा करता है, तो उसको धन संपत्ति मिलती है। ताएव दत्तास्त्रिदिवम नयन्ति। अगर गोमाता का दान किया जाए तो त्रिदिवम स्वर्ग को जीव जाता है। गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित। एतावता गौ माता की जैसा धन संसार में कुछ है नहीं। गौ की अनंत महिमा है। गौ की महिमा का वर्णन कितना किया जाए। आज की महिमा गौ माँ के चरणों में गौ माता की स्तुति करते हुए उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। वाणी को पवित्र करने का ये सर्वोत्कृष्ट उपाय है। आगे भी गौ माँ की महिमा का हम प्रतिपादन करेंगे। ये हमारा गौ माँ की महिमा का प्रथम भाग है। गौ माता की थोड़ी स्तुति कर लें। महाभारत के अनुसार नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थभिषेचिनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। सुरभिस्त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस। गवां दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणं प्रदक्षिणीकृतायेन सप्तद्वीपावसुन्धरा। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा वृद्धिमाकाङ्क्षता पुंसा नित्यं कार्या प्रदक्षिणा। गौ माँ की प्रदक्षिणा करने से, गौ माँ को नमस्कार करने से
और गौ माता की 7 प्रदक्षिणा करने से 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। गौ माँ समस्त प्राणियों की माता है और सबको सुख देने वाली है, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली है। एतावता गौ माँ की प्रदक्षिणा करने का जो फल है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। अद्भुत गौ माता की महिमा है। उनकी महिमा को नमन करते हुए उन्हीं के श्री पादार बिंदु में अनंत कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम। आगे गौ माता की महिमा फिर प्रस्तुत करेंगे। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, यशोमति नंदन दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, यशोमति नंदन दीन दयाल, यशोमति नंदन दीन दयाल।